हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सर्कल के 10.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट यदि कुछ लेफ्ट हो जाता है तो वो नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, है ना, एक्सरसाइज 10.1 और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करेंगे। और कुछ बच्चे क्या होता है कि आपका बोर्ड एग्जाम आने ही वाला है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इधर उधर के जो बुक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो टोटली जो है एनसीईआरटी डिपेंडेंट होता है। तो आप एनसीईआरटी बुक को एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको सबसे पहले रीड करना है, और एनसीईआरटी में जो आपकी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज दिया हुआ है सबसे पहले उसको 1 टाइम्स 2 टाइम्स आपको सॉल्व करना है। आफ्टर दैट यदि आप कोई बुक्स प्रीफर करना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पलर, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप किसी दूसरे बुक में इंगेज होते हैं तो आपको हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसके बेस पर आपको बता रहा हूं कि आप एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रीफर करें। ठीक है, तो बच्चों चलिए देखते हैं हम लोग सर्कल 10.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो क्या है इसमें जनरली बच्चों, क्या है जो टॉपिक है हमारा, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, है ना। तो इसमें जनरली 3 केसेज हैं। हम लोग फर्स्ट केस की पहले बात करते हैं। फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है कि देयर इज नो टेंजेंट, कह रहा है देयर इज नो टेंजेंट, है ना, देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, है ना। कह रहा है कि ऐसा कोई भी टेंजेंट आप ड्रा नहीं कर सकते यदि कोई लाइन या कोई पॉइंट सर्कल के अंदर हो, है ना। यदि कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, इनसाइड है ना, देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड, है ना, पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड। इसको हम लोग फिगर से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट मान लीजिए P है, इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट मान लीजिए P है ना। तो कह रहा है कि इस पॉइंट से क्या आप कोई टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप ड्रा नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं, अगर मैं ये लाइन ड्रा करता हूं, है ना, या फिर मैं ये लाइन ड्रा करता हूं, तो कोई भी टेंजेंट इस सर्कल पर हम लोग ड्रा नहीं कर सकते, कोई भी टेंजेंट इस सर्कल पर हम लोग ड्रा नहीं कर सकते। तो वही चीज है, केस 1 है, देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। मीन्स किसी सर्कल के अंदर यदि कोई पॉइंट है तो उससे हम कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड केस है बच्चों, सेकेंड केस है कि देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट, है ना, टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। तो इसको भी हम लोग फिगर से अंडरस्टैंड कर लेते हैं बच्चों, इसको भी हम लोग फिगर से ही अंडरस्टैंड करेंगे, ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको, है ना, समझ में आएगा, ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कोई आपके पास सर्कल है ना, केस 2 में यही बोल रहा है कि यदि कोई पॉइंट, है ना, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। यदि कोई सर्कल पर कोई एक पॉइंट है, अगर सर्कल पर कोई एक पॉइंट है तो कह रहा है कि उससे हम केवल एक ही टेंजेंट हम लोग ड्रा कर सकते हैं। तो यदि कोई सर्कल पर अगर पॉइंट है तो हम लोग केवल एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, उस पॉइंट से पास होने वाला केवल एक ही टेंजेंट होगा। ये रेडियस है आपका, क्योंकि यही हम लोगों ने थ्योरम 10.1 पढ़ा था, है ना, कि कोई जो सर्कल है और सर्कल पर यदि किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट है तो वो क्या होता है, रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो किसी भी सर्कल के ऊपर अगर कोई एक पॉइंट है तो उससे हम ओनली वन और केवल एक ही टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, केस नंबर
थर्ड है, केस नंबर थर्ड, है ना। तो थर्ड केस क्या है, कह रहा है कि देयर इज एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स, ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, देयर इज एग्जैक्टली टू टेंजेंट। तो यही आपको बच्चों यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है इस वाले को ही, है ना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इससे ही रिलेटेड बातें हैं। देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट, कह रहा है कि देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स, है ना, टू ए सर्कल थ्रो ए पॉइंट लाइन ऑन द सर्कल, है ना। तो कह रहा है देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रो ए पॉइंट लाइन, थ्रो ए पॉइंट लाइन आउटसाइड, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई थी, थ्रो ए पॉइंट लाइन आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। तो देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रो ए पॉइंट लाइन आउटसाइड। यदि कोई सर्कल के बाहर यदि कोई पॉइंट है, यदि कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो कह रहा है कि उससे हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। जैसे फिगर से अंडरस्टैंड करते हैं, ये कोई मान लीजिए सर्कल है और यहाँ पर कोई मान लीजिए पॉइंट P है, और इस पॉइंट से अगर हमको टेंजेंट ड्रा करना है ना, तो एक टेंजेंट तो ये ड्रा हो जाएगा और दूसरा टेंजेंट ये ड्रा हो जाएगा, है ना। और ये जो दोनों टेंजेंट होंगे, है ना, रेडियस से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो पी टी और मान लीजिए ये क्यू है, तो पी टी और पी क्यू, ये 2 टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हैं। तो किसी भी सर्कल के आउटर पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 टेंजेंट हम लोग ड्रा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं थ्योरम 10.2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, है ना। तो कह रहा है कि कोई सर्कल है आपके पास और कोई आउटर पॉइंट है, और यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, क्या इस टेंजेंट का लेंथ इक्वल है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग गिवेन दैट राइट कर लेंगे, गिवेन दैट, है ना। तो वी आर ए सर्कल विथ सेंटर ओ, कोई हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है ना। ए आउटर पॉइंट, कोई आउटर पॉइंट है, ए आउटर पॉइंट पी है, कोई आउटर पॉइंट क्या है हमारे पास, पी है ना। ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर, और पी क्यू और पी आर को हम लोगों ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट क्या करना है, पी क्यू इक्वल पी आर, पी क्यू इक्वल पी आर हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम लोग कर देंगे, प्रूफ क्या हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग बच्चों ऐसे ड्रा कर देंगे, ऐसे ड्रा कर देंगे। तो हमारे पास 2 ट्रायंगल हो गए, ओ क्यू पी एंड ओ आर पी। तो हम ले लेंगे यहाँ पर 2 ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल ओ आर पी। अब दोनों ट्रायंगल को बच्चों हम लोग यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, है ना, कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, है ना। तो देखिए हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था 10.1 कि कोई भी टेंजेंट यदि सर्कल के किसी पॉइंट पर है ना, तो रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम चाहें तो दूसरा भी तरीका अपना सकते हैं, है ना। क्या है, देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ओपी क्या है, ओपी क्या है, कॉमन है, दोनों में ओपी क्या है, कॉमन है। और ओ क्यू इक्वल टू ओ आर है, ये क्या है, रेडियाई है, दोनों क्या है, रेडियाई हैं इस सर्कल के। ओ क्यू और ओ आर क्या है, रेडियाई हैं, दोनों इक्वल है, ओपी कॉमन है। तो हम बाई आर एच एस क्या कर देंगे, ट्रायंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ आर पी, क्योंकि भाई ओपी कॉमन हो गया, है ना।
और ये दोनों रेडियाई ही हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल में OP कॉमन हो गया और रेडियाई भी इक्वल हो गया। तो आप RHS से जानते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंसी है ना, RHS राइट हैंड हाइपोटेनस साइड, राइट हैंड हाइपोटेनस साइड, कि यदि किसी दो ट्रायंगल में राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल भी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ये दोनों है ना, हाइपोटेनस इन दोनों का इक्वल है और एक एक साइड भी इक्वल है, तो इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बाय CPCT हम बोल सकते हैं, CPCT है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, PQ इक्वल टू PR है ना, तो यही हमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया है ना, प्रूफ हो गया है ना, प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, देखते हैं एग्जाम्पल 2 सर्कल का है ना, क्या है, कह रहा है कि 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट T। कोई एक्सटर्नल पॉइंट T है जिससे कि किसी सर्कल का जिसका सेंटर O है उस पर हम TP और TQ दो टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हैं, तो कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल टू 2 एंगल OPQ, 2 एंगल OPQ। तो हम लोग एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं और किसी एक्सटर्नल पॉइंट, मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट T है और T से दो हम लोग टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं है ना, और ये मान लीजिए कोई सेंटर है O और इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये T है और ये P है और ये Q है, तो दो टेंजेंट, कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उससे हमने दो टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट T से TP और TQ हमने ड्रा कर दिया और PQ को हमने ज्वाइन कर दिया। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन दैट है ना, तो लिखेंगे ए सर्कल विथ सेंटर O, कोई सर्कल है इसका सेंटर क्या है, O है ना, A और क्या है, ए एक्सटर्नल पॉइंट T और कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है T है ना, एक्सटर्नल पॉइंट T, ड्रा TP एंड TQ टू टेंजेंट्स एंड ज्वाइन PQ और इसको ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद बच्चों प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, एंगल PTQ इक्वल टू 2 एंगल OPQ है ना, PTQ इक्वल टू, कह रहा है कि जो PTQ ये वाला जो एंगल है, जो ये वाला एंगल है, कह रहा है ये डबल है किसका, एंगल OPQ का इस वाले एंगल का, कह रहा है यह वाला एंगल डबल है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि ये थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, तो यहाँ पर प्रूफ हम कर देंगे, प्रूफ हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम बच्चों प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ देखिए बच्चों, PTQ ये वाला एंगल थीटा है और ये दोनों हम लोग जानते हैं बाय द थ्योरम, अभी हम लोगों ने थ्योरम 10.2 पढ़ा कि जो दो टेंजेंट होते हैं, यदि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो ड्रा किए जाते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय थ्योरम है ना 10.2 क्या लिख देंगे, TP इक्वल टू TQ है ना, कि इस थ्योरम से हम कह सकते हैं, अभी जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो TP इक्वल टू क्या हो जाएगा, TQ। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये इक्वल साइड हो गए, तो ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, देन ट्रायंगल PTQ है ना, PTQ क्या हो जाएगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल है ना, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा है ना, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो हम लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला इन दोनों एंगल का सम कितना आ जाएगा, इन दोनों एंगल का सम क्या आ जाएगा, ये तीन किसी भी ट्रायंगल के है ना, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 है ना,
तो इन दो ट्रायंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 में से थीटा हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एंगल टी पी क्यू इक्वल टू, है ना, एंगल टी पी क्यू इक्वल एंगल टी क्यू पी, एंगल टी पी क्यू, सॉरी टी क्यू पी, है ना, टी क्यू पी, मतलब इस एंगल और इस एंगल, इस एंगल और इस एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा, है ना, ये पूरे एंगल का सम 180 है और 80 में से थीटा घटा दिया तो इन दोनों एंगल का सम कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और इनमें से अगर P का केवल निकालना हो, एंगल टी पी क्यू, है ना, या एंगल टी क्यू पी, अगर इन दोनों का सिंगल निकालना हो तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं, ये 180 डिवाइडेड 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा थीटा बाई 2। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए एंगल टी पी क्यू हमको पता हो गया, एंगल टी पी क्यू हमको पता हो गया। तो अब क्या करेंगे, आपको ये बात पता है कि ओ पी टी, है ना, ओ पी टी, एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, थ्योरम 10.1 से, है ना, फ्रॉम थ्योरम 10.1 कि कोई भी टेंजेंट, है ना, किसी भी टेंजेंट पर रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90, तो हमने 90 लिख दिया। अब हमको फाइंड क्या करना है, ओ पी क्यू, तो एंगल ओ पी क्यू क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी टी माइनस एंगल, है ना, ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू, ये हो गया, है ना। तो एंगल ओ पी टी कितना है, एंगल ओ पी टी कितना है, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। और एंगल टी पी क्यू कितना है, एंगल टी पी क्यू कितना है, एंगल टी पी क्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, टी पी क्यू कितना है, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा प्लस थीटा बाई 2, ये इससे डिवाइड हो गया, है ना। और थीटा इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना है, थीटा इक्वल टू, है ना, पी टी क्यू, तो हम लोग थीटा की जगह क्या रख करिए, ये थीटा बाई 2 आ गया। और थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू एंगल पी टी क्यू है, एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड 2, तो ये आ गया एंगल ओ पी क्यू। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। तो ये बच्चों प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बच्चों इस तरह से आज यहीं पे हम लोग एंड करते हैं और जो कुछ भी अभी रिमेनिंग रह गया है उसको नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना